ना दर्शक बंधु मु अविनाश स्वागत करुच्ची आप समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। तो वीडियो स्टार्ट करने आगु आपण एक गुरुत्वपूर्ण सूचना रेंडरिंग नॉलेज तरफ ओडिया व्याकरण पेड बैच आरंभ हो सारी। पेड बैच टी संतोष सर द्वारा आपण ओपीएससी एएसओ 2022 सिलेबस रे जो विषय अच्छी सबूर एक्सप्लेनेशन वीडियो सबूर पीडीएफ नोट एवं ता सहित तार एमसीक्यू एवं मॉक टेस्ट सबू आपन केवल 199 रुपीज रे अवेल करि परिबे। तेबे डेरी न करिकी तुरंत ओडिया व्याकरण रो पेड कोर्स टी बाय करनियंतु। कोर्स टी को बाय करबा पई आपन मन पई लिंक टी डिस्क्रिप्शन ने अवेलेबल अछि। ओके, तो एबे चलंतु डेरी न करिकी स्टार्ट करबा। सो फ्रेंड्स, आज रो वीडियो टी आमे हमर जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज रो यूनिट स्टार्ट करथिले तार एटा थर्ड वीडियो। आज वीडियो रे आमे बायोडायवर्सिटी स्टार्ट करिबा। तो प्रथम आसंतु देखिबा कि बायोडायवर्सिटी मीनिंग कौन। सो ये जो बायोडायवर्सिटी जो टर्म टी 1985 रे कॉइंड हेतिला। 1985 रे टर्म टी सृष्टि हेतिला, तैयारी हेतिला। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट इन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। तो उभय नेचुरल इकोसिस्टम एवं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रे यार गोटे बहुत बड़ गुरुत्व रही, सिग्निफिकेंस रही, इंपोर्टेंस रही अथवा रेलेवेंस रही। तो बायोडायवर्सिटी माने कौन? बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिटी माने वेरिएशन, बायो माने लाइफ। तो गोटे निर्दिष्ट जगार गोटे निर्दिष्ट अंचल रे आपणकर लाइफ फॉर्म रो जो वेरिएशन अच्छी केते प्रकार केते डिफरेंट टाइप्स रो प्लांट्स एंड एनिमल्स बा फ्लोरा और फौना अवेलेबल अछंती ताकू ही हमें बायोडायवर्सिटी कहि थाउ। सो इट डील्स विथ नेचर्स वेराइटी, इट डील्स विथ नेचर्स वेराइटी। ओके, इट रेफर्स टू variabilities among plants, animals and microorganism species. ओके, तो बायोडायवर्सिटी आपण कोन करथा है ना आम अर्थ रो, आम प्लैनेट रो, आम ग्रह रो लाइफ रो रिचनेस और वेराइटी को डिस्क्राइब करता है कि केते डिफरेंट फॉर्म रो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आम अर्थ रे अवेलेबल अछंते। एवं बायोडायवर्सिटी बहुत प्रकार ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करे। ओके, एवं तार रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को गोटे गिवन इकोसिस्टम रे मध्य इंक्लूड करे। फॉर एग्जांपल गोटे अफ्रिकन इकोसिस्टम रे केते एलिफेंट्स अछंती, गोटे एशियन इकोसिस्टम रे केते एलिफेंट्स अछंती, गोटे ऑस्ट्रेलियन इकोसिस्टम रे केते एलिफेंट अछंती। तो विभिन्न इकोसिस्टम रे विभिन्न ऑर्गेनिजम्स मानकर फ्रिक्वेंसी अर्थ तांको भितरु केते जण उपलब्ध से इकोसिस्टम रे ताकू मध्य इंक्लूड करे। एवं आमको गोटे आइडिया दिए कि गोटे गिवन इकोसिस्टम रे ऑर्गेनिजम्स माने केते डिफरेंट लेवल्स रे से माने किभली भाबे अरेंज हेकी अछंती। ओके, सो बायोडायवर्सिटी होल्ड्स इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो बायोडायवर्सिटी रा आपनकर कोन एक तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अछि बिकॉज देखंतु आमे इकोसिस्टम पढ़ेला बेले मु कहितली कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अन्य ऑर्गेनिज्म ऊपर कोनोसी ना कोनोसी वे रे डिपेंडेंट। तो जदि को भी ऑर्गेनिज्म रो पॉपुलेशन दरकार अधिक कमी जाउची निश्चित भाव में सेटा फूड चेन को अफेक्ट करिवो, फूड वेब को अफेक्ट करिवो, एनर्जी ट्रांसफर को अफेक्ट करिवो। फर्स्ट सेकंड थिंग हमरो जहाँ भी हमरो इकोनॉमिक गेन्स बा बेनिफिट्स रही लाइफ फॉर्म्स रु सेटा मध्य अफेक्टेड हम। धरतु आमे मेडिसिनल प्लांट गोटे मेडिसिनल प्लांट रु आमे बहुत गुडे मेडिसिन्स बनाऊछु। तो जदि आमे से मेडिसिनल प्लांट रो ग्रोथ पाई सुटेबल कंडीशंस को मेंटेन करके रखिबानी ताहले कोन हबो धीरे धीरे से प्लांट रो पॉपुलेशन कमिबारे लागिबो। ठीक अछि, तो बायोडायवर्सिटी रो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी अछि, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी अछि। ठीक अछि, आमे जहाँ भी नरिशमेंट अर्थात फूड आइटम्स, हाउसिंग, फ्यूल माने ईंधन, क्लोथिंग बा सेवरल अदर रिसोर्सेस अन्य बहुत रिसोर्सेस आमे बायोडाइवर गोटे इकोसिस्टम रु पाई थाउ अर्थात बायोडायवर्सिटी थ्रू ही पाई थाउ। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी आम पाखे केते प्रकार बायोडायवर्सिटी अच्छी। गोटे है फ्रेंड्स जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, आउ गोटे स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, आउ गोटे इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कौन ना गोटे निर्दिष्ट स्पीसीज धरतु ह्यूमन बीइंग, ए ह्यूमन बीइंग मध्य जेनेटिक लेवल रे डाइवर्सिटी देखिबो। जेमति कि आपण देखंतु बहुत सिंपली आपण देखंतु कि चाइनीज, इंडियन अमेरिकन, अफ्रीकन बा ऑस्ट्रेलियन
एमाने समस्ते ऑस्ट्रेलिया रे रहउथिबा लोक, इंडिया रे रहउथिबा लोक, चाइना रे रहउथिबा लोक एवं आपणकर अफ्रिका रे रहउथिबा लोक समस्ते गोटे स्पीसीज को बिलोंग करती, ह्यूमन बीइंग्स को बिलोंग करती, किंतु तथापि तांको मध्यरे इच जो मु कहली अफ्रिकार लोक मैंने, इंडिया लोक मैंने, ऑस्ट्रेलिया लोक मैंने, तांको भितरे गोटे सिग्निफिकेंट बॉडीली डिफरेंसेस थाए। ये जो सिग्निफिकेंट बॉडीली डिफरेंस बा ये जो सिग्निफिकेंट बॉडीली डाइवर्सिटीटा इज ड्यू टू देयर डिफरेंस इन जीन, तांको जीन रो कॉन्स्टिट्यूएंट सेटअपटा ठीक अच्छे सहीटा ही डिफरेंट। तो या आम कहू जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिते गोटे निर्दिष्ट स्पीसीज रे आपंकर जेनेटिक लेवल रे हाई डाइवर्सिटी बा डिफरेंस देखा मिले। सो एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक इंडिविजुअल आउ गोटे निर्दिष्ट स्पीसीज रो प्रत्येक इंडिविजुअल आउ गोटे इंडिविजुअल ठू निजर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफर करे। आ सेटा ही कारण कि प्रत्येक ह्यूमन आउ गोटे ह्यूमन ठू कौनसी ना कौनसी वे रे डिफरेंट देखा ही जाए। ओके, नेक्स्ट आसला स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी कौन ना स्पीसीज डाइवर्सिटी है वेरी सिंपल, द वेराइटी ऑफ स्पीसीज फाउंड, माने टाइगर इज वन स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग इज अनदर स्पीसीज, देन योर पीकॉक इज अनदर स्पीसीज। ठीक अच्छे, तो गोटे पर्टिकुलर एरिया रे जेते डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज अवेलेबल थांती ताकू आमे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहू। ठीक अच्छे, एवं इट इज द बायोडाइवर्सिटी एट द मोस्ट बेसिक लेवल, सबुठु बेसिक लेवल रो बायोडाइवर्सिटी है स्पीसीज डाइवर्सिटी। एटा प्लांट रु नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्यंत सबु प्रकार स्पीसीज को इंक्लूड करि थाए। एवं मन रखंतु गोटे स्पीसीज रो कोनोसी भी दुईटा इंडिविजुअल एग्जैक्टली सिमिलर हे परिबेनी अंटिल एंड अनलेस से माने ट्विन्स न होइतिबे, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जदि न होइतिबे ताहले से कोनोसी भी दुईटा स्पीसीज कोनोसी भी दुईटा इंडिविजुअल गोटे निर्दिष्ट स्पीसीज रो केबे हेले एग्जैक्टली सिमिलर एग्जैक्टली आइडेंटिकल हेबेनी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट आसन देखिबा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन ना विभिन्न इकोसिस्टम रे ऑर्गेनिजम्स मानक भितरे आमे जो डिफरेंस देखु, जेमति देखंतु डेजर्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक अच्छे, ये विभिन्न टाइप एगुड़ा कौन डिफरेंट इकोसिस्टम, यार क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग, आपंक अवेलेबल फिजिकल फीचर्स अलग। तो ये तीन टाक जगह जो एनिमल्स मिलती तांकर बॉडीली आडाप्टेशन अलग थाए, जो टाइप रो ट्रीज ग्रो करे से ट्रीज गुड़ाकर भी बॉडी फीचर्स गुड़ाक अलग थाए। ठीक अच्छे, तो जो डाइवर्सिटी विभिन्न इकोसिस्टम रे आमे पाऊ, गोटे रीजन विभिन्न इकोसिस्टम रे आमे पाऊ ताकू आमे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोली कहि थाउ। तो इकोसिस्टम आमे आगुआ भी डिस्कस करथिले कौन ना लिविंग एवं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को गोटे कलेक्शन एवं लिविंग एवं नॉन लिविंग बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर मध्य जो इंटरैक्शन हुए ओके ताकू आमे इकोसिस्टम कहू। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एकाठी गोटे इकोसिस्टम रे रहउथिबा प्लांट एवं एनिमल स्पीसीज का मध्यरे जो माने कि फूड चेन एवं फूड वेब द्वारा कनेक्ट होती तांको भितरर वेरिएशंस विषय कहे। ओके, तो एबे आस नजर पकेबा इंडिया रो बायोडाइवर्सिटी उपरे। तो इंडिया को वर्ल्ड रो वन ऑफ द रिचेस्ट बा मेगा डाइवर्स कंट्रीज भावे कह हुए। आमर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच, ता अर्थ आमर बहुत प्रकार रो प्लांट और एनिमल लाइफ फॉर्म्स देखा मिले। एवं वर्ल्ड रो 23.39% जोग्राफिकल एरिया। ठीक अच्छे, इंडिया हैज 23.39% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। माने आम देशर जो टोटाल एरिया अच्छी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक अच्छे, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यार 23.39% केवल फॉरेस्ट आउ ट्री कवर अंडर रे अच्छी। ठीक अच्छे, आमर मात्र 2.4% 2.4% लैंड एरिया अच्छी। एवं India accounts for nearly 7% of the recorded species even while supporting almost 18% of the human population। ठीक अच्छे, तो मात्र 2.4% लैंड एरिया थिले भी तो आपंकर से 2.4% लैंड एरिया रे 18% ह्यूमन पॉपुलेशन सहित 7% रो रेकॉर्डेड स्पीसीज अलगा स्पीसीज भी देखा मिले। ठीक अच्छे, आ स्पीसीज रिचनेस कथा जदि कहिबा, स्पीसीज रिचनेस माने
भेराइटीज ऑफ स्पीसीज भेराइटीज ऑफ एनिमल्स तो से रैंक रे विभिन्न स्पीसीज को आम बॉडी फीचर हिसाब से विभिन्न कैटेगरी डिवाइड करता जमी मामाल्स हो गला बर्ड्स बा एव्स हो गले रेप्टाइल्स हो गले तो मामाल्स को रैंक रे इंडिया 7th बर्ड्स को रैंक रे माने भेराइटी ऑफ बर्ड्स को रैंक रे इंडिया 9th वर्ल्ड रे आउ भेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स को रैंक रे इंडिया है 5th ठीक अच्छे अच्छा इन टर्म्स ऑफ एंडेमिज्म ऑफ वर्टिब्रेट ग्रुप्स एंडेमिज्म वर्डटा एंडेमिक रु आसीची एंडेमिक अर्थ कौन गोटे स्पीसीज जे कि गोटे निर्दिष्ट रिजन रे मिली थाए तो वर्टिब्रेट ग्रुप्स वर्टिब्रेट आम क्या कही था जार वर्टिब्राल कॉलम थाए ठीक अच्छे जार मेरुदंड थाए जो एनिमल मेरुदंड थाए ताकू आम वर्टिब्रेट कहू जार वर्टिब्राल कॉलम थाए ताकू आम वर्टिब्रेट कहू तो वर्टिब्रेट ग्रुप्स मानकर एंडेमिज्म माने वर्टिब्रेट ग्रुप्स जे कि केवल इंडिया रे मिलती ठीक अच्छे तो आम जदि बर्ड्स को कथा कहिबा बर्ड्स को रैंकिंग रे इंडिया 10th इंडिया रे 69 डिफरेंट स्पीसीज रो बर्ड्स अछंती रेप्टाइल्स आम जो कहते 5th इन रेप्टाइल्स इंडिया रे 156 डिफरेंट टाइप्स रो रेप्टाइल स्पीसीज अछंती एवं एम्फीबियंस कथा कहले एम्फीबियंस माने कि जे कि उभय स्थल एवं जल लैंड एवं वाटर उभय रे मिली थांती तो एम्फीबियंस को कथा कहले 110 डिफरेंट टाइप रो 110 डिफरेंट टाइप्स रो एम्फीबियंस इंडिया रे मिली थांती एवं वर्ल्ड रो एवरेज शेयर ऑफ क्रॉप्स जिते बेले 11% इंडिया रो शेयर ऑफ क्रॉप्स है आपंकर 44% माने वर्ल्ड रे आपंकर जिते भी एरिया अच्छी ता भीतर 11% क्रॉप फील्ड रो इंडिया रो शेयर से इंडिया रो से तुलन रे इंडिया रो शेयर ऑफ क्रॉप्स है 44% ओके नेक्स्ट आसन देखिबा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन माने कौन कंजर्वेशन माने टू प्रोटेक्ट समथिंग टू प्रिजर्व समथिंग किसी गोटे जिनसर संरक्षण ठीक अच्छे तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अर्थ आमर जिते डिफरेंट टाइप रो स्पीसीज प्लांट स्पीसीज हुंतु अथवा एनिमल स्पीसीज हुंतु आमे तांकर संरक्षण को गुरुत्व दबा तांकु से माने किभଳି भाबे संरक्षित होइकि सुरक्षित भाबे रे निजर तांकर जो संख्या अच्छी से संख्या को मेंटेन करके रखी पारिबे से कथा आमे देखिबा तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन अपलिफ्टमेंट and management of biodiversity in order to derive sustainable benefits for present and future generations तो तामने कौन ना बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है गोटे निर्दिष्ट जगार बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करवा तांकर किभली जमती प्रोजेक्ट टाइगर आम आगु को पढ़ा या पर क्लास में पढ़ेबी एनिमल कंजर्वेशन इन इंडिया एथिरे आम प्रोजेक्ट टाइगर विषय डिस्कस करवा जोटा जो प्रोजेक्टा कि स्पेसिफिकली स्टार्ट होता कमुवा जो फास्ट रेट्रे कमुवा टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ेबा ठीक अच्छे तो अपलिफ्टमेंट एवं ताको मैनेज करवा धरतु गोटे निर्दिष्ट स्पीसीज को ताकू सुटेबल कंडीशन सुटेबल एनवायरनमेंट बा सुटेबल इकोसिस्टम न मिल पार डेथ होची तो आमे तांकू गोटे सुटेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा एवं ए सब करिवार उद्देश्य कौन कि वर्तमान रो जेनरेशन वर्तमान रो पीढ़ी एवं फ्यूचर जेनरेशन भविष्यतर पीढ़ी उभय जमती सस्टेनेबल बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इकोसिस्टम रु जमती पाइबा कथा पाई परिबे एवं एटा विश्वास करे जे इट इज बिलीव दैट कि गोटे एरिया जो थ्रे कि स्पीसीज अबंडेंस हायर बहुत डिफरेंट प्रकार स्पीसीज जो देखा मिलती जिते अधिक स्पीसीज देखा मिलती तार एनवायरनमेंट सेते अधिक स्टेबल होता है एवं आम प्लांट स्पीसीज उपरे कौन ना आम समस्ते मुझे सब बहुत थर कही पढ़ेला बेले कि प्लांट उपरे आम समस्ते एंटायर लिविंग वर्ल्ड बोथ एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आम समस्ते डिपेंडेंट प्लांट को उपरे मुख्यतः दुईटा नीड पाई फूड पाई एवं ऑक्सीजन पाई ठीक अच्छे ठीक से ही बड़ी विभिन्न एनिमल्स एवं माइक्रोब्स को ऊपर आमे विभिन्न रीजन पाई डिपेंडेंट तो बायो आज डेट्रे आम जो देखा कि बायोडायवर्सिटी कहीं लूज हबारे लगी कहीं जिते भेराइटी ऑफ एनिमल्स आ प्लांट स्पीसीज आगुरी मिलुले प्रति दिन को दिन से कमुची कहीं से घटवे कहीं लगी तो मेन रीजन है तार कि फास्ट तो लॉस ऑफ हैबिटेट जो सुहाइबा भली अंचलटी रे गोटे प्राणी बसवास करे जो हैबिटेट रे गोटे ऑर्गेनिज्म बसवास करे ठीक अच्छे जो फेवरेबल कंडीशंस रहिले से बंची पारिबे से कंडीशंस गुड़ाक
से कंडीशंस गुड़ाक दिन को दिन कमिबार लगी मेनली ड्यू टू अर्बानाइजेशन। ठीक अच्छे ह्यूमन बीइंग्स मैंने निजर अर्बानाइजेशन मॉडर्नाइजेशन जो फास्ट रेट रे फॉरेस्ट्स को इराडिकेट करी चलचु डिफॉरेस्टेशन करी चलचु तो सेथिपाई एनिमल्स मानकर हैबिटेट लूज होउची प्लांट हैबिटेट लूज होउची जोटा कि बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करूची। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस जेतिकी दरकार सेतिकी न नै कि आमे ताकू एक्सप्लॉयट करूछु आमे ताकू ओवर एक्सप्लॉयट करूछु दरकार अधिक एक्सट्रैक्ट करी दउछु। नेक्स्ट अच्छा जेते बेले आमे फॉरेस्ट्स गुड़ा को एते काटिबार लागुछु तो ट्रीज मानक संख्या कमुची। अच्छा ट्रीज मानक संख्या कमिले जेतिकी फोटोसिंथेसिस हबा कथा सेटा मध्ये कमुची तो जेतिकी अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड आपनकर एटमॉस्फेयर रु यूज ऑफ हबा कथा सेते यूज न होई कि हमर वायुमंडल रे एटमॉस्फेयर रे कार्बन डाइऑक्साइड रो मात्राटा बढ़ुची तो एई जो कार्बन डाइऑक्साइड रो मात्राटा दरकार रो अधिक बढ़िबा जोगु आपण माने जानिथिबे कि अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड रो गोटे काम हैला कि सीए हीट टाकू सन कोठू सूर्य कोठू जो हीट आमे पाउचू ताकू ट्रैप करिवारे हेल्प करे तो से जेतिकी ट्रैप करिबा कथा अधिक नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अधिक ट्रैप कर दउछन जोटा कि समग्र प्लैनेट को आज ए होल हीटेड अप कर दउची ग्लोबल वार्मिंग को लीड करची। ग्लोबल वार्मिंग हवा द्वारा आमर जो पोलार आइस कैप गुड़ाक सेगुड़ाक तरलुची सेगुड़ाक आमर ऑलरेडी आम पाखे कम लैंड अच्छी ता ऊपर पुणी पोलार आइस कैप रु आइस मेल्टिंग द्वारा वाटर बॉडी रो लेवल बढ़ी कि छोट छोट आइलैंड्स गुड़ाक बुड़ीलानी आपनकर रेनफॉल रो जो साइकलटा जो आपण माने नोटिस करूथिबे माने गरम टा बहुत शीघ्र आरंभ हो जाउची जो समय आमर शीत एंड है कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होबा कथा से समय बहुत जोरे खरा हेलानी। ठीक अच्छे शीत दिन रे भी विंटर सीजन भी सेते सिग्निफिकेंटली फील करी होनी एवं रेनफॉल रो तो किसी ठीक ठिकाना रहूनी केतेबेले बहुत जोरे कर दउची तो केतेबेले बिल्कुल होनी। ठीक अच्छे तो ये सब जो क्लाइमेटिक चेंजेस होउची ये मध्य कहीं ये मध्य बायोडायवर्सिटी अफेक्ट हवा द्वारा ही होउची कहीं ना आमे लास्ट एनवायरमेंटल इकोलॉजी रो लास्ट क्लास रे आमे जो साइकल्स पढुथिले ऑक्सीजन साइकिल कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल आमे देखुथिले कि से साइकल्स कोडा कर मेंटेनेंस रे प्लांट सहित आहुरी मध्ये केते ऑर्गेनिजम्स जड़ित। ठीक अछि तो जेते बेले ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड माने बायोडायवर्सिटी अफेक्टेड माने क्लाइमेट चेंज भली बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हमको फेस करिया को पड़छि। नेक्स्ट पॉल्यूशन मध्ये इन्वेसिव एक्सोटिक स्पीसीज। ठीक अच्छे इन्वेसिव एक्सोटिक स्पीसीज माने कौन आपंकर बायोडायवर्सिटी अफेक्ट होबार आउ गोटे रीजन है एक्सोटिक स्पीसीज रेयर स्पीसीज गुड़ा को कौन कर हंट कर दौरान ना चोरे नहीं कि कौटिके नहीं लुचेकी रखुची बा अन्य किसी कमर्शियल बेनिफिट पाई तांकर कंटिन्यूअली तांको मारिबारे लागी। ठीक अच्छे देन डिजीजेस पाई डिफरेंट स्पीसीज रो जो डिजीज होची सेटा मध्ये बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करूची एंड हंटिंग तो ये बहुत गुड़े मेजर रीजन पाई मेजर कारण पाई हमर बायोडायवर्सिटी टा अफेक्ट होबारे लागी। नेक्स्ट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रो तेबे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में आमर मूल ऑब्जेक्टिव कौन ना मूल ऑब्जेक्टिव तीनटा फास्ट है आमे स्पीसीज मानकर डायवर्सिटी को प्रिजर्व करिबा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को मेंटेन करिबा एवं जहाँ भी एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस अच्छी गोटे इकोसिस्टम रे जहाँ भी प्रोसेसेस एसेंशियल ताकू आमे मेंटेन करिबा एवं आम पाखे जो स्पीसीज और इकोसिस्टम अवेलेबल अच्छी तांको सस्टेनेबली यूटिलाइज करबा माने तांको एभली भाबे यूज करबा कि आम परवर्ती जनरेशन को पाई मध्ये किछि रिसोर्सेज बंचिक रहइबो से माने मध्ये जेमति किछि प्रॉब्लम फेस न करंती से माने रिसोर्सेज डेफिसिट जेमति फेस न करंती। तो जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कथा हमें कहूची या पे हमर स्ट्रैटेजी कोन। ठीक अछि ना फर्स्ट कथा देखंतु जेते प्रकार रो फूड टिम्बर प्लांट्स माने जो थ्रू हमें बेसिकली काठ डिराइव करि थाउ। ठीक अछि लाइफ स्टॉक माइक्रोब्स और एग्रीकल्चरल एनिमल लाइफ स्टॉक माने काओ गोट भलिया एनिमल्स। ठीक अच्छे जो मानक आम मेनली जहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स डिराइव करूँ लाइफ स्टॉक ताको आम कहूँ देन माइक्रोब्स एग्रीकल्चरल एनिमल्स एम समस्त को आम कंजर्व करवा दरकार जिते भी इकोनोमिकली इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स गुड़ाक आम इकोनोमिकली इंपोर्टेंट जहाँ आम बहुत माने इम्पोर्टेंट इकोनोमिकल बेनिफिट्स पाउचु तांको मध्ये हमें आइडेंटिफाई करके कंजर्व करवा
ओके यूनिक इकोसिस्टम जो गुड़ाक तांकु तो प्रथम आम प्रिजर्व करवा दरकार जहाँ अवेलेबल रिसोर्सेस अच्छी ताकू आम एफिशिएंटली यूज करवा माने जेतिकी दरकार सेतिकी यूज करवा जोठी सेव करी हबो जोठी यूज करवा दरकार नहीं सेठी अजथारे ताकू एक्सट्रैक्ट करबानी पोचिंग एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल शुड बी प्रिवेंटेड ठीक अच्छे वाइल्ड एनिमल्स मानकर हंटिंग को शिकार को आम प्रिवेंट करवा दरकार देन जिते भी रिजर्व आउ प्रोटेक्टेड एरियाज अच्छी ताकू केयरफुली डेवलप करवा दरकार जमीक बायोस्फीयर रिजर्व हो गला आगु मुझे बुझेबी बायोस्फीयर रिजर्व हो गला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो गला नेशनल पार्क हो गला जू हो गला बॉटनिकल गार्डन हो गला तो या डेवलप कला बेले आम केयरफुली डेवलप करवा दरकार एवं एनवायरनमेंट रे आमर एते प्रकार जो प्रदूषण करुवा वस्तु गुड़िक जो पल्यूटेंट्स रोचंती तांको लेवल को कंट्रोल करवा ताकू केमती ह्रास करवा डिफरेस्टेशन कंप्लीटली प्रोहिबिट हवा दरकार माने डिफरेस्टेशन कंप्लीटली प्रोहिबिट कथा आपण सुनले कहबे कि आमे केमती ताकू केमती प्रोहिबिट करवा तो देखंतु डिफरेस्टेशन प्रोहिबिट करवा कथा कह जाउची कटिंग ऑफ ट्रीज नो माने आमे लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज रो जो मन इच्छा बहुत संख्या रे ट्रीज को काटी दउचु दरकार रो अधिक काटी दउचु ताकू आमे प्रोहिबिट करवा ना कि कंप्लीटली ताकू प्रोहिबिट करवा बिकॉज किसी नेसेसिटी तो रहुची कंप्लीटली प्रोहिबिट कले सेटा आम पाई प्रॉब्लम पोज करिवो नेक्स्ट जहाँ भी एनवायरमेंटल लॉज तैयारी होची पॉलिटी मु पढ़े थी कि आमर गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन थाए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेचर लॉ बनाए तो लेजिस्लेचर जहाँ भी लॉ बनाऊँच एनवायरमेंट पाई से लॉ गुड़ाक इम्प्लीमेंट हवा दरकार लॉ गुड़ाक केवल लॉ बुक्स रे लेखा है ड्राफ्ट हो रहीगले हेनी ओके देन जहाँ भी आमर एंडेंजर्ड स्पीसीज अच्छी जो स्पीसीज मानकर पॉपुलेशनटा दरकार अधिक कमीगलानी तांकू कंजर्व करवा दरकार तांको नेचर रे एवं जदि दरकार अच्छी तांको पई आमे आर्टिफिशियल हैबिटेट मध्य तैयारी करिबा एवं सबुठ इम्पोर्टेंट कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एवं तार इम्पोर्टेंस को लेकिन आमे यथा संभव जन सचेतना बा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने ट्राए करवा दरकार एबे आसंतु देखिबा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स कौन कौन रही इन सिटू कंजर्वेशन एक्स सिटू कंजर्वेशन दुईटा टाइप रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड रही तो प्रथमे इन सिटू कंजर्वेशन ना जेते बेले आमे गोटे स्पीसीज को तार प्राकृतिक स्थान रे आमे ताकू कंजर्व करिथाउ तार संरक्षण करिथाउ जेतेबेले आमे ताकू ता नेचुरल हैबिटेट रे कंजर्व करिथाउ सेतेबेले से प्रकार रो कंजर्वेशन को आमे इन सिटू कंजर्वेशन कहू एवं ए प्रकार रो मेथड रे तार नेचुरल इकोसिस्टम ता मेंटेन करा जाय थाए एवं प्रोटेक्ट करा जाय थाए तो इन सिटू कंजर्वेशन रो बहुत गुड़िए एडवांटेजेस रही कौन ना फास्ट कथा एटा कॉस्ट इफेक्टिव हे थाए आर्टिफिशियल हैबिटेट तैयारी करबा तुलना रे इन सिटू कंजर्वेशन ता आम पई कम कॉस्टली हे थाए कम खर्च हुए एवं एटा मध्य गोटे कन्वीनियंट मेथड आम पाई सुविधा आम केवल जदि प्रॉपर इकोसिस्टम स्पॉट अवेलेबल फॉरेस्ट मानकरे अवेलेबल प्रॉपर इकोसिस्टम आम जदि स्पॉट आउट करदेले देन आमको सिंपली एनिमल्स मानक ट्रांसफर करने को हम किंतु आर्टिफिशियल हैबिटेट कथा आसिले प्रथम गोटे आर्टिफिशियल गोटे हैबिटेट क्रिएट करवाटा ही गोटे बड़ चैलेंज ओके नेक्स्ट तार नेक्स्ट एडवांटेज कौन ना बहुत गुड़िए आमे जदि इन सिटू कंजर्वेशन पाई जाउछंती आमे बहुत गुडी लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकू एका सांगे साइमल्टेनियसली आमे तांकर संरक्षण करि परिबा कंजर्व तांकू करि परिबा एवं मन रखंतु जेहेतु ऑर्गेनिज्म गुडक नेचुरल इकोसिस्टम रे थिबे से माने बहुत बेटर इवॉल्व करिवे एवं इजीली एडजस्ट करि परिबे एनवायरमेंटल कंडीशंस काने से माने ता सहित कस्टम एबे आपण माने धरंतु ओडिया रे कंफर्टेबल ठीक अछि ओडिया रे कोनोसी कथा बुझिबारे कंफर्टेबल तो इंग्लिश रे बुझिबा तुलना रे आपण को जदी ओडिया रे बुझा जाउछि तो आपण माने इजीली से कथाटी बुझुचंती ग्रास्प करूचंती एनालाइज करूचंती बा रिफ्लेक्ट करि परचंती तापर ठीक सेही भले गोटे एनिमल गोटे वाइल्ड एनिमल बा गोटे प्लांट स्पीसीज जे कि जहार ओरिजिनटा नेचर रे नेचुरली होता ताकू आमे आर्टिफिशियल हैबिटेट रे जदि रखुचे से तुलना रे ताकू जदि प्राकृतिक हैबिटेट रे नेचुरल हैबिटेट रे रखुचे सेठी से बहुत इजीली कन्वीनियंटली एडजस्ट करि परिबो ओके केते गुडी प्रोटेक्टेड एरियाज को जोठी कि इन सिटू कंजर्वेशन आमे करि थाउ से गुडी को हला नेशनल पार्क गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोटे आउ बायोस्फीयर रिजर्व गोटे तो नेशनल पार्क कौन ना नेशनल पार्क है एमती एरिया जो गुड़िक कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व केवल
जोठी वाइल्ड लाइफ बा वाइल्ड एनिमल्स निजर हैबिटेट आउ निजर नेचुरल रिसोर्सेस को फ्रीली व्यवहार करि परिबे। तो गोटे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी आउ नेशनल पार्क भितरे मेन डिफरेंस है तार सेठी रहुथिबा लोक मानकर राइट्स को लेकी जे जमती कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी रे लोक मानकर एंट्री पई राइट्स थाए किछिटा राइट्स थाए किंतु नेशनल पार्क रे कोनोसी भी एंट्री अलाउड न थाए लोक मानकर एवं कौनसी भी लाइफ स्टॉक माने निजर जो गाई छेली एमानकर ग्रेजिंग एमानकु चरेइबा पई मध्य गोटे नेशनल पार्क रे अलाउ करा जाएनी व्हेयरएज गोटे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी रे हाँ जी कि से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी रो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थिबे से माने ए जो ग्रेजिंग पई एनिमल ग्रेजिंग पई ह्यूमन एंट्री को ह्यूमन इनफ्लक्स को ह्यूमन इनफिल्ट्रेशन को रेगुलेट कंट्रोल एवं प्रोहिबिट करि परिबे। ओके नेक्स्ट आसन देखिबा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज बा वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज हैला एटा REF एटा स्पेलिंग भूल अछि फ्रेंड्स एटा हबो आपनकर REFUGEES। ओके तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ को वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी मध्य कहा जाए। ओके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ को वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी मध्य कहा जाए एगुड़िक कौन ना एगुड़िक मुख्यतः एंडेंजर्ड स्पीसीज गोटे घर होता जोटि कि सेमाने हंटिंग रु सेफ था प्रिडेशन रु माने प्रिडाटर रु माने तांकोठु गोटे बिग एनिमल रो किलिंग रु प्रोटेक्टेड थांती एवं कंपटीशन रु मध्य प्रोटेक्टेड थांती। आपन कहबे सर एठी कंपटीशन कथा कोन आसला डेफिनेटली गोटे निर्दिष्ट एरिया रे गिवन एरिया रे बा गोटे निर्दिष्ट आपनकर इकोसिस्टम रे धरंतु 10टा ऑर्गेनिज्म कंफर्टेबली रही परिबे हेले सेही 10टा रे जदी 20 ही जाउची 30 ही जाउची तो सेठी तांको भितरे रिसोर्स पई गोटे कंपटीशन आरंभ होई जिवो जोठी कि से रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट रे आपनकर से माने परस्पर को किल करिवे परस्पर को मारिबे और खाद्य न पाइबारु रिसोर्स न पाइबारु मरि जिवे। ओके तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बा वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी रे एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाय थाए एवं तांको हंटिंग रु प्रिडेशन रु कंपटीशन रु सेफ रखा जाय। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी रे तांको रखिबार मूल उद्देश्य है कि तांको निजर नेचुरल हैबिटेट रे रखिक आम एक्सटिंक्शन रु प्रिवेंट करबा तांको संख्या तांकर उपस्थिति लोप पाइबारु आम जमती निवृत्त रही पारिबा। ओके सर्टेन राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड द सैंक्चुअरी कुड बी परमिटेड जोटा कि ठीक पूर्व पॉइंट रे कहूथिले नेशनल पार्क रे कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी आख पाखरे जो लोक रहउथिबे तो सेमानंकु किछिटा राइट प्रोवाइड करा जाई पारिबो सैंक्चुअरी द्वारा। ओके सेटलमेंट्स नॉट अलाउड एवं सेठी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी किंतु सेटलमेंट हो पारिबोनी माने घर द्वार तैयारी करी सेठी रही पारिबेनी लोक किछिटा एक्सेप्शन हैला ट्राइबल सेटलमेंट जे थिबे जे सेतिकार ट्राइबल लोक थिबे आदिवासी लोक थिबे सेमाने तो माने आगुरु ही रही आस्थिबे मे बी माने सेठी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी हबा आगुरु से माने रहिथिबे तो तांकु कोन तांकु रिलोकेट करबा पई चेष्टा करा जिवो तांकु आउ गोटे जगह जोठी कि सेमाने ठीक सेमती ही रही पारिबे जमती से माने से अंचल रहउथिले तो तार व्यवस्था करा जिवो। तो एवं गोटे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को नेशनल पार्क को मध्य प्रमोट करा जाय परिबो। तो भारत रे 500 रु भी अधिक मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज अछि इंडिया रे। ओके नेक्स्ट आसन देखिबा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व कोन मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ इनहैबिटेंट्स एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन ना बायोस्फीयर रिजर्व रे आम एटा भी कहि परिबा कि गोटे बायोस्फीयर रिजर्व रे आपनकर रेस्ट्रिक्शंस सबटु कम थाए। ओके जेमति कि गोटे बायोस्फीयर रिजर्व रे आपनकर वाइल्ड लाइफ भी थाए बायोस्फीयर रिजर्व रे आपनकर सेठिकार जे नेटिव हेटिकार जे इनहैबिटेंट ठीक अछि जे नेटिव लोक से माने भी रहंती एवं केते गुडी प्लांट एवं एनिमल को आनी कि मध्ये सेठारे रखा जाय थाए। तो वर्ल्ड रो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1979 रे एस्टाब्लिश हेतिला तार स्थापना 1979 रे हेतिला। नेक्स्ट कोन फ्रेंड्स ना एक्स सिटू कंजर्वेशन। अच्छा देखंतु इन सिटू कंजर्वेशन ने हम कोन पढिले कि इन सिटू कंजर्वेशन रे एनिमल्स मान को प्लांट्स मान को तांकर नेचुरल हैबिटेट रे ही हम कंजर्व करथाउ। तो ऑब्वियसली एटा तार अपोजिट हेतिबो ना एथरे कोन हुए ना इट इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रे आमे एंडेंजर्ड स्पीसीज को एंडेंजर्ड प्लांट बा एंडेंजर्ड एनिमल्स मान को आमे तांकर ब्रीडिंग करे कि तांको ब्रीडिंग करे थाउ तांको सेठारे रखी थाउ। ओके तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रो एग्जांपल कोन जेमति कि आपनकर जू हे गला। ओके
नर्सरी हो गला, बॉटनिकल गार्डन्स हो गला, जीन बैंक्स हो गला। एवं गोटे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रे यूजुअली देखा जाई थाए कि फूड पाई, खाद्य पाई, पानी पाई, स्पेस पाई ऑर्गेनिज्म मानक मध्य रे बहुत कम कंपटीशन थाए। ओके, बिकॉज आगुआ जना थाए कि एतिकिटा स्पीसीज एठी रहिबे से हिसाब रे तार जो स्पेस टाकू सेतिकी लार्ज बना जाई थाए। तो जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एंड सीड बैंक्स सर्व दिस पर्पस। ओके, नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो आमर क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक गोटे साइंटिफिक टेक्निक जहाँ द्वारा कि जो स्पीसीज थ्रेटेन्ड, जो स्पीसीज एंडेंजर्ड, जहाँ को संख्या कमुची, तो तांकर जो गैमेट, जो सेल्स कंबाइन करिकी आपनकर गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म सृष्टि हुए, से सेल्स गुडी को क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक द्वारा बे बहुत दिन धरिकी लॉन्ग पीरियड धरिकी प्रिजर्व मध्य करा जाय पारुछि। ओके, एवं एग्स गुडी को भिट्रो रे फर्टिलाइज हबो। ओके, जहाँ को हमर आईवीएफ द्वारा जो एबे गोटे गोटे जो व्यक्ति मानकर, जो लोक मानकर माने चाइल्ड बर्थ रे प्रॉब्लम थाए तांको आईवीएफ माने इंटरविट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक अच्छी, ता द्वारा तांकर बर्थ करा जाए, बेबी को क्रिएट करा जाए। तो सेमती एठारे मध्य एंडेंजर्ड स्पीसीज करो एग्स को इनविट्रो द्वारा, ठीक अच्छी, इनविट्रो द्वारा फर्टिलाइज करा जाय परिबो एवं टिश्यू कल्चर मेथड द्वारा प्लांट्स मानकर प्रोपागेशन मध्य हेई परिबो, नुआ नुआ प्लांट्स तयारी हेई परिबे, ठीक अछि, ब्रीडिंग हेई परिबो। तो एक्सिडु कंजर्वेशन नो मध्य केते गुडी बेनिफिट्स अछि, कोन कोन ना एक्सिडु कंजर्वेशन रे आपनकर एनिमल्स मानकू ब्रीडिंग एक्टिविटी पई को हेई थाए ना लॉन्गर टाइम मिली थाए, ठीक अछि। जो स्पीसीज माने को सेठी रखा जाई थाए तांको कैप्टिविटी रे ब्रीड करिबा पई, ठीक अच्छी, दे आर ब्रेड इन कैप्टिविटी, तांको हाइड करिकी ब्रीडिंग हैला परे तांको पुणी वाइल्ड रे नेचुरल हैबिटेट रे रीइंट्रोड्यूस करा जाए, जोठी कि से माने नेचुरली बर्थ देबे, किंतु तांकर ब्रीडिंग रे कैप्टिविटी रे हबो, हिडन मैनर रे हबो, सो दैट सेटा अफेक्टेड हबोनी, कोनोसी प्रिडेशन रु से माने वंचित रहिबे, कोनोसी हंटिंग बा पोचिंग रु से माने वंचित रहिबे। ओके, एंडेंजर्ड स्पीसीज रो प्रिजर्वेशन पई जेनेटिक टेक्निक्स मध्ये यूज करा जाय परिबो एक्सिटू कंजर्वेशन रे। ओके, नेक्स्ट देखंतु बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन गोटे लिविंग ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स बा कौन सी प्रकार प्लांट रो गोटे साइंटिफिकली प्लांट कलेक्शन को बुझाए, ठीक अच्छे। गोटे बॉटनिकल गार्डन ने एमती कि आपण नंदनकानन बॉटनिकल गार्डन देखिथिबे, सेठारे विभिन्न प्रकार प्लांट्स को गोटे साइंटिफिकली प्लांट मैनर रे तांको कलेक्ट करिकी रखा जाइछि। ओके, नेक्स्ट आसले कोन जू। तो जू कोन, जू एमिति गोटे एस्टाब्लिशमेंट वेयर स्टेशनरी और मोबाइल, whether stationary or mobile, where captive animals are kept for exhibition for the public and includes a circus and rescue center but does not include an establishment of a licensed dealer in captive animals। तो कौन ना जू गोटे एमिति गोटे एस्टाब्लिशमेंट जहाँ कि स्टेशनरी हो पारे, माने ताहा गोटे जगार स्थिर होइकी लोकेटेड हो पारे, और मोबाइल हो पारे, ठीक अच्छे, माने जगह टू जगह एनिमल्स मानकू नेकी जिबा आसिबा हो पारे, सेठारे एनिमल्स मानकू कैप्टिव, ठीक अच्छे, कैप्टिविटी रे रखा जाए। कैप्टिविटी रखा जाए माने अपन देखिथिबे बड़ बड़ जेल भलिया प्रिजन रे रखा जाए, जोठी कि पब्लिक जाई परिबे, जोठी कि एनिमल्स मान को एग्जिबिशन भलिया रखा जाए, लोक जाई कि देखि परिबे। सर्कस भी इंक्लूडेड थाए, बहुत समय रे रेस्क्यू सेंटर भी सेठारे थाए, किंतु सेठी कोनोसी भी लाइसेंस्ड डीलर नथिबे जे कि कैप्टिव एनिमल्स मानकू बा कैप्टिव एनिमल्स मानकर बा इम्प्रिजन एनिमल्स मानकर किना बिका करूथिबे। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करबा पई आम देश रे विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार मूवमेंट मध्य कैरी आउट होईची। प्रथमटा हला चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंटटा गांधीजींकर सत्याग्रह द्वारा अनुप्राणित थिला, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस द्वारा अनुप्राणित थिला, एवं एमाने कोन करूथिले, जो लोक माने मूवमेंट कैरी करूथिले, एमाने कोन करूथिले, दे द एक्ट ऑफ हगिंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलिंग। तामाने जेते बेले से गछ कटा हवा को काटिबा को कहि आसुथिले, लोक माने से गछ गुडी को कुंढेगी रहुथिले कि जदी तुमे कुराड़ी मारिबो आम देह उपरे मारो, देन गछ उपरे मारिबो। ओके, तो
जो मॉडर्न चिपको मूवमेंटा पाखापाखि 1970 बेलू 1970s रे उत्तराखंड गढ़वाल हिमालयज रे स्टार्ट हैला एवं ता परठू जो रैपिड डिफॉरेस्टेशन होतला सेठी ता प्रति गोटे सचेतना गोटे फास्टर रेट रे बढ़िबारे लागिला। ओके नेक्स्ट एपिको मूवमेंट। तो एपिको मूवमेंट गोटे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थिला जहा कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऊपर बेस थिला। एहा मध्य सेही हिमालयज रो उत्तराखंड रे जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हेतिला एटा कर्नाटक रो साउथ इंडिया रे कर्नाटक रो लोक मानकू इंस्पायर करथिला। कर्नाटक रो विलेजर्स मानकू इंस्पायर करथिला जो माने चिपको मूवमेंट भलिया ही गोटे एपिको मूवमेंट लॉन्च करथिले निजर फॉरेस्ट को सेव करिबा पई। सेप्टेम्बर 1983 रे मेन वुमेन और चिल्ड्रन माने छोटो पिला महिला पुरुष एंड चिल्ड्रन ऑफ सलकनी हग द ट्रीज इन कलासे फॉरेस्ट। तो कलासे बोली गोटे जंगल थिला कर्नाटक रे सेठी रे सलकनी जो विलेज जो गाँ से ग्रामर समस्ते पुरुष महिला छोट पिला समस्ते से जंगल को कटा हबार बंचेबा पई से ट्रीज को हग करके रहिथिले। एटा सेप्टेम्बर 1983 रो घटना एवं एहा अनुप्राणित थिला को मूवमेंट रो चिपको मूवमेंट रो। ओके एबे आसंतु देखिबा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया माने इंडिया रे जो जो जगह रे हमरो बायोडायवर्सिटी बहुत रिच विभिन्न प्रकार रो लाइफ फॉर्म देखिबा को मिलि थाए। तो फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैला हिमालय। हिमालय इंक्लूड कोन करी हिमालय एंटायर हिमालयन रीजन को इंक्लूड करे जहाँ इंडिया रे लाए करुची एवं ता सहित पाकिस्तान तिब्बत नेपाल भूटान चाइना एवं म्यांमार। ओके पाकिस्तान तिब्बत नेपाल भूटान चाइना एवं म्यांमार को मध्य इंक्लूड करुची। नेक्स्ट इंडो बर्माटा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंक्लूड करुची। आसाम को छाड़ी की नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो सबू जगह को इंक्लूड करुची एवं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मध्य इंक्लूड करुची। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रो जो अंचल सेटा आपनकर म्यांमार थाईलैंड वियतनाम लाओस कंबोडिया और सदर्न चाइना रो किछि अंश मध्य इंक्लूड करे। नेक्स्ट सुंदरलैंड टा इंक्लूड करे निकोबार ग्रुप ऑफ लैंड एवं इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर ब्रुनी फिलिपाइंस कहना से ए सबू अंचल रे एका टाइप रो आपनकर बायोडायवर्सिटी देखिबा को मिले। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो आपन जानिथिबे इंडिया रो जो सदर्न पार्ट अछि पेनिनसुलर इंडिया अछि पेनिनसुलर इंडिया रे आपनकर वेस्टर्न घाट लोकेटेड हेइ थाए एठी आपनकर वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड हेइ थाए। तो वेस्टर्न घाट्स एवं तळे जो श्रीलंका अछि ए सबु को इंक्लूड करि थाए आपनकर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिबा IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट और रेड बुक। तो IUCN रेड लिस्ट बा रेड डाटा लिस्ट बा रेड बुक कौन? तो the IUCN red list of threatened species was found in 1964 1964 मसीह रे थ्रेटेन्ड स्पीसीज जो स्पीसीज मानकर जनसंख्या विपद रे तार गोटे लिस्ट तैयारी करिवार जो प्रक्रियाटा एटा 1964 स्टार्ट हेतिला एवं एटा वर्ल्ड रो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ता माने बायोलॉजिकल स्पीसीज रो कंजर्वेशन स्टेटस को लेकी सबुठु कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट सबुठु वेल डिटेल्ड आउ वेल मेंटेन्ड डॉक्यूमेंट हैला आपनकर IUCN रेड लिस्ट कि 1964 रे स्टार्ट हेतिला। तो IUCN रेड लिस्ट विषय डिस्कस कला बेले जो टर्म अच्छी थ्रेटेन्ड ए थ्रेटेन्ड रे तीन प्रकार कैटेगरी मेनली आसे गोटे हैला क्रिटिकल एंडेंजर्ड गोटे एंडेंजर्ड एवं वल्नरेबल। ठीक अछि मुख्यतः अपार्ट फ्रॉम दैट EX कैटेगरी है एक्सटिंक्ट माने जो स्पीसीज रो किछि इंडिविजुअल्स आउ नाहंती। देन EW है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ता माने जो स्पीसीज को केवल कैप्टिविटी रे तांकु मामे पाइबा माने इम्प्रिजन्ड अवस्था रे पाइबा जू फूरे नहले तांकर जो नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन ता वाइल्ड लाइफ रे नेचुरल इकोसिस्टम रे तांकु आमे पाइबानी। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR जो मानकर एक्सटिंक्ट हेइ जिबारो वाइल्ड रे बा नेचुरल हैबिटेट रे एक्सटिंक्ट हेइ जिबारो चांस जो मानकर हाई थाए। ओके एवं जो मानकर 90% रु अधिक पॉपुलेशन ह्रास पाई जाइछि लास्ट 10 वर्ष रे एवं तांकर पॉपुलेशन साइजटा कोन पॉपुलेशन साइजटा 50 मैच्योर इंडिविजुअल टू बी कम। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इन एटलीस्ट 50% इन देयर 10 years। ठीक अछि एवं प्रॉपर एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस मध्ये देखौथिबो कि
तांकर 10 वर्ष विगत 10 वर्ष रे जो एक्सटिंक्ट होइजिबार प्रोबाबिलिटीटा पाखापाखि 50% को बढ़ी जाइए. ओके, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड. ओके, तो सेथिपई एमानकर वाइल्ड रे निजर नेचुरल हैबिटेट रे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज मानकर एक्सटिंक्ट होइजिबार लोप पाइबार चांस बहुत हाई थाए. नेक्स्ट कोन एंडेंजर्ड EN माने वाइल्ड रे हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन माने पूर्व जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू कम. नेक्स्ट vulnerable, तो हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, एंडेंजर्ड हबार हाई रिस्क. नियर थ्रेटेन माने कौन जी कि मे बी नियर फ्यूचर रे एंडेंजर्ड हो पारती. लीस्ट कंसर्न माने जो स्पीसीज मानकर लोएस्ट रिस्क थाए, जो माने कि अधिक रिस्क थिबा कैटेगरी रे आसंथिनी एवं तांकर अबंडेंस टा बहुत माने चारिपटे तांका पॉपुलेशन देखिबा को मिलुची. नेक्स्ट डेटा डेफिशिएंट DD. डेटा डेफिशिएंट माने जो स्पीसीज विषय इनफ डेटा ही नहीं कि आमे तार एक्सटेंड हो जिबार रिस्क को आसेस करिबा बा एनालाइज करिबा. नेक्स्ट नॉट इवैल्यूएटेड एनी माने जो स्पीसीज अगेंस्ट कौनसी प्रकार सर्वे ही जाए हेनी ता डाटा कलेक्शन पई बा अटेम्प्ट भी हेनी डाटा कलेक्शन पई. नेक्स्ट देखिबा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया. ओके, इंडिया रे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को विषय रे डिस्कस करिबा. तो मार्च 2021 रे, ठीक अछि, मार्च 2021 रे अफ्रीकन एलिफेंट स्पीसीज को एंडेंजर्ड एवं क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी रे इंक्लूड करागला IUCN रेड लिस्ट रे. एवं IUCN अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन गोटे असेसमेंट मध्य पब्लिश करिथिला. ओके, तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीसीज ऑल्सो नोन एज IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट फाउंडेड इन 1964 is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species, animal, fungus and plant species. जोटा कि हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सारे कि IUCN रेड लिस्ट है वर्ल्ड रे जहाँ भी वाइल्ड लाइफ रो कंजर्वेशन पाई जहाँ भी डेटा कलेक्शन रो मेथड्स अच्छी ता भितर सबुठु कम्प्रेहेंसिव सबुठु साइंटिफिक सबुठु एक्यूरेट बोली कहा जाए. तो IUCN रेड लिस्ट विषय रे जो लेटेस्ट अपडेट रे आपनकर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकल एंडेंजर्ड अफ्रीकन सावाना बोली कि गोटे इकोसिस्टम पढ़ाई मन पकेबे पूर्व वीडियो जाइए देखिए इकोलॉजी सीरीज रो अफ्रीकन सावाना एलिफेंट मध्य एंडेंजर्ड कैटेगरी रे इंक्लूड होईची. अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी रे अफ्रीकन सावाना एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी रे. ठीक अछि, एवं पूर्वरु एई दीटा एलिफेंट मानकू सिंगल स्पीसीज भाबे कंसीडर करा जाउथिला एवं तांकू वल्नरेबल IUCN रेड लिस्ट रो वल्नरेबल कैटेगरी रे रखा जाउथिला. वर्तमान IUCN रेड लिस्ट रे 134,425 स्पीसीज, ठीक अछि, 134,425 स्पीसीज रो डेटा अछि माने 134,425 स्पीसीज रो जहाँ भितरु 37,480 माने 37,480 थ्रेटेन्ड विथ एक्सटेंशन एक्सटिंक्ट हो जिबार माने 134,425 स्पीसीज रु 37,480 स्पीसीज मानकर एक्सटिंक्ट हो जिबार थ्रेट लगी रही. ओके, तो इंडिया रे 2019 रु 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज मानकर लिस्ट देखिबा. ओके, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स रे जेंकिंस अंडमान स्पाइनी श्रू, पिग्मी हॉग, अंडमान व्हाइट टूथ श्रू, निकोबार व्हाइट टेल श्रू, कोंडाना रैट, लार्ज रॉक रैट और एल्विरा रैट, नमदफा मलाबार सिवेट, फ्लाइंग स्क्विरल, सुमात्रान राइनोसोरस, जावान राइनोसोरस, ऐथियाबैरी, फॉरेस्ट आउलेट. क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड्स रे इंडिया रे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बेंगल फ्लोरिकन, साइबेरियन क्रेन, स्पून बिल्ड सैंडपाइपर, सोशिएबल लैपिंग, जेडन्स कोर्सर, व्हाइट बैक्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट बेलिड हेरॉन, इंडियन वल्चर, हिमालयन क्वेल, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, पिंक हेडेड डक. क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल्स रे घड़ियाल, सिस्पारा डे गेको, हॉक्सबिल टर्टल, रिवर टेरापिन, बेंगल रूफ टर्टल. क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस रे पौंडीचेरी बा पुदुचेरी शार्क, गैंगेस शार्क, नाइफ टूथ शॉफिश, लार्ज टूथ शॉफिश, नैरो स्नाउट शॉफिश.
ओके ए सबू है लिस्ट ए लिस्ट रे जतक एनिमल्स आम देखिले जतक एनिमल्स देखिले माने सबू इंडिया रो एंडेंजर्ड स्पीसीज सबू ओके माने सबू हमर इंडिया रो एंडेंजर्ड स्पीसीज फिशेस रो रेप्टाइल्स रो आपणकर बर्ड्स रो ठीक अछि बर्ड्स रो एवं मैमल्स रो ओके सो फ्रेंड्स आज रो वीडियो रे एटा थिला आपणकर एनवायरनमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज ओके एनवायरनमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी आउ क्लाइमेट चेंज रो थर्ड वीडियो ओके थर्ड वीडियो पार्ट 3 एवं आमे फर्स्ट दुटा वीडियो रे एनवायरनमेंटल इकोलॉजी को कंप्लीट करि सारचे तार थ्योरी कंप्लीट करि सारचे बायोडाइवर्सिटी रो हाफ 50% आज वीडियो रे आमे कंप्लीट करि देले या परवर्ती वीडियो रे आउ हाफ आउ क्लाइमेट चेंज आमे कवर करबा पय चेष्टा करबा जहा परे आमे ए सब यूनिट रो मैराथन सेशन रे एमसीक्यूज इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मध्य कवर करिबा सो फ्रेंड्स जदि आज वीडियोटी आपण मन को भल लागे छि तबे निश्चित भाबे आपण माने लाइक करिवे ठीक अछि आपण माने वीडियोटी जदि पसंद आछि केते समय नबो 2 रु 3 मिनिट ही मैक्स नहीं पारे जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करूचंती आ जदि भाबुचंती कि वीडियो रे टीचिंग टा बेनिफिट करिवो काहाकू भी को भी एस्पिरेंट को देन प्लीज शेयर करंतु ओके व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो आपनकर इंस्टा हो जोथरे भी आप जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे अछन ताको शेयर करंतु चैनल टी को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तबे तुरंत हम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु ओके सब्सक्राइब कर दिंतु सो दैट आपण मैंने जहाँ भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने को भूलिबेनी सो दैट जहाँ भी वीडियोज आसीबो वीडियोज ऑलमोस्ट डेली बेसिस रे आसुची जहाँ भी वीडियोज आसीबो आपण तुरंत ताको देखि परिबे आज रो क्लास टी रो नोट्स पाइबा पई आपण माने ओपीएससी एएसओ 2022 आम टेलीग्राम चैनल रे जोड़ी ही जानतु सेठारे प्रतिदिन जहाँ भी क्लास होची क्लास पर रो नोट्स सेठारे तार पीडीएफ एवं वर्ड फाइल आम शेयर कर दउचु ता सहित क्लास रिलेटेड सबू इनफॉरमेशन मध्य सेठारे दिया जाउची ओके ऑलरेडी हमर पेड बैचेस गोटे पेड बैच स्टार्ट ही सारची जहाँ विषय मु कहूतिली ओडिया ग्रामर रो एवं मैथ रो ठीक अछि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बा मैथ रो पेड बैच टा खूब शीघ्र मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल को स्टार्ट ही जिवो ओके 1 अप्रैल को स्टार्ट ही जिवो एवं जनरल अवेयरनेस आउ इंग्लिश रो जनरल अवेयरनेस बा जीके कहतु इन शॉर्ट जीके एवं इंग्लिश रो सबू वीडियोस विथ थियोरी ओके थियोरी एमसीक्यू आउ नोट्स आपण मानकर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहिबो एमती यूट्यूब रे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आस्थबो थियोरी आउ एमसीक्यू रो ता बादे आपण को जहाँ भी नोट्स दरकार से नोट्स मध्य प्रोवाइड आपण को कर दिया जाउची टेलीग्राम चैनल रे ओके ये सब इनफॉरमेशन थिला चैनल रिलेटेड इनफॉरमेशन एवं जीवागुरु सबू वीडियो रे एंड को मु आपन को रिमाइंड करूची आज भी रिमाइंड करूची बिकॉज मु फील करे कि पाठ पढ़ा सहित पाठ पढ़ा माने आमे जदी स्टडीज को प्रिपरेशन को गोटे इकोसिस्टम धरिबा तो से इकोसिस्टम रो पाठ पढ़ाटा गोटे पार्ट आउ गोटे पार्ट हैला आपनकर मेंटल फिजिकल कंपोजर टा ठीक रहिबा तो सेति पई फर्स्ट दुटा कथा कि आपण माने 6 रु 8 घंटा आपण दीटा काम को निहाती 6 रु 8 घंटा दबा दरकार गोटे हैला आपणकर फूड आपणकर स्लीप सोई 6 रु 8 घंटा निहाती सोइबा दरकार आपण एवं आपण मानकर स्टडीज प्रिपरेशन को मध्य 6 रु 8 घंटा निहाती भाव दबा दरकार ता बादे हेल्दी फूड को ऊपर रिलाय करंतु हेल्दी फूड कंज्यूम करंतु जंक फूड टू दूरे की रहंतु बापा मांकर आशीर्वाद सब बेले नौ थांतु भगवान को ईश्वर को सब बेले मन पकाउ थांतु निज गुरु मान को सब बेले मन पकाउ थांतु आपण को गुरु जी भी होंतु जहाठू भी आपण माने बेनिफिटेड होउचंती मु हुए कि आपणकर सीनियर होंतु आउ को चैनल रो के टीचर होंतु कहीं भी होंतु आपण मान को गुरु जो दिशा देखौचंती ताकू फॉलो करंतु ओके निज गुरु को ऊपर विश्वास करंतु एवं जंती मु आपन को प्रॉमिस करछि कि ओपीएससी एएसओ रो सिलेबस रे जते भी टॉपिक्स अछि जीके एवं इंग्लिश रे सबुर थ्योरी एवं एमसीक्यू मु आपन मानक पई नै आसीबी व्यूज कम जाओ व्यूज अधिक जाओ किंतु
मु केबे हेले मोर जो जर्नीटा आपणक सहित ताको केबे एंड करबिनी एटा केवल एंड हम जो दिन आपणकर परीक्षा सरीबो परीक्षा पर को मु आपनको प्रिपेयर करके ही छाड़ी। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट आउ गोटे इनफॉरमेशन कि आमर मो एग्जाम बोली प्ले स्टोर रे आपणकर एप्लिकेशन मध्ये अवेलेबल अच्छी आपण प्ले स्टोर रू आमर मो एग्जाम एप्लिकेशन टाको डाउनलोड करके फ्री रे विभिन्न सब्जेक्ट रो मॉक टेस्ट मध्ये दे पारिबे। ओके सो फ्रेंड्स एति कहि कि विदाय नउची देखा हबो पुनी नेक्स्ट वीडियो रे एवं नेक्स्ट क्लासेस रे को दिन मु कोन पढिबा को डिसाइड करची। जदि आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जोडी हे नांती तेबे तुरंत जोडी हे जानतु एवं मु मध्य एज ए टीचर आपठू गोटे स्मॉल टोकेन ऑफ फीडबैक एक्सपेक्ट करूची मु एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करूनी कहीं जदि मो पाठ पढ़ा भल लगुनी बुझी होनी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी आपण मैंने बेनिफिटेड होना देन डेफिनेटली मु केबे फीडबैक मागिबिनी ठीक अच्छे। बट जदि आपण को एप्रिसिएशन मु मागिबिनी बट हाँ फीडबैक निश्चित मागिबी कि कौ जगह आपंकर प्रॉब्लम रहिला कौ जगह आपंकर भूल भटका रहिला कौ जगह आपण मानकु प्रॉब्लम फेस करूचंती कौ जगहटा बुझी पारिलेनी ठीक अच्छे। आपण मैंने मते जणैले मु निश्चित भाव में आपण मानकु हेल्प करी से दिगरे बा आपण को कौन सी गोटे निर्दिष्ट जिनसर नोट्स दरकार बा जो नोट्स मु प्रोवाइड करूची क्लास नोट्स से आपणकर किछि कम रोची कि किछि अधिक रोची जहाँ भी आपणकर फीडबैक निश्चित भाव में फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिंतु बिकज वीडियो 1000 जन को परे देखिले कमेंट केते गोटे रोची केते दीटा रोची ओके आ सी भी गुड बेले बेले गुड मॉर्निंग सर प्राय तो गुड मॉर्निंग सर ही रोची तो नहीं देखो डेफिनेटली मु विश करी कि समस्त मॉर्निंग गोटे गुड मैनर रे भल मैनर रे स्टार्ट हो बट व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कमेंट सेक्शन में गोटे फीडबैक ओके सो एति कहि कि विदाय नेबी समस्त को धन्यवाद निजर मूल्यवान समय मते देइथिबारु ओके टाइम इज प्रेशियस तो गिव योर बेस्ट एंड लेट गॉड डिसाइड द रेस्ट एति कहि विदाय नउची जय जगन्नाथ।